जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कर्मा कुटीर पर। आज हम एकदम सरल, प्रामाणिक और संपूर्ण जानकारी के साथ बताने जा रहे हैं इस वर्ष छठ पूजा कब होगी, उसके चारों दिवसों के क्रम विधि क्या है, प्रत्येक दिन के शुभ मुहूर्त और वह आध्यात्मिक महत्व जो इस व्रत को अन्य व्रतों से अलग बनाए रखता है। ध्यान रखें, यह स्क्रिप्ट पूरी तरह से कर्मा कुटीर चैनल के द्वारा आपके लिए बनाई गई है और इसमें छठ पूजा, प्रगति और सूर्य देव को समर्पित एक प्राचीन परंपरा है जो आत्मशुद्धि, संयम और कृतज्ञता का पर्व है। इस व्रत का मूल उद्देश्य अपने परिवार और संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना है। इसीलिए इसे साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह हमारी जीवन शैली और आचार व्यवहार में एक सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर है। इस वर्ष छठ पूजा 4 दिनों में संपन्न होगी। पहला दिन नहाए खाए के रूप में 25 अक्टूबर शनिवार से आरंभ होगा। दूसरा दिन खरना 26 अक्टूबर 2025 रविवार को रहेगा। मुख्य संध्या अर्घ्य एवं अष्टमी का अनुष्ठान यानी छठ का सर्वोच्च दिन 27 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा और अंतिम दिन उषा अर्घ्य एवं व्रत समापन 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार को होगा। इसीलिए जो भी परिवार छठ मना रहे हैं वे इन तिथियों को अपने कैलेंडर में नोट कर लें कि किस प्रकार क्या क्या करना है। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति में असंख्य पर्व और व्रत मनाए जाते हैं, जिनमें से एक अत्यंत पवित्र और लोक आस्था से जुड़ा पर्व है छठ पूजा। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जो जीवन में ऊर्जा, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान प्रदान करते हैं। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। हर दिन का अपना विशेष धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। वर्ष 2025 में छठ पूजा का आयोजन दीपावली के कुछ दिनों बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ होकर सप्तमी तिथि को संपन्न होगा। इस बार छठ पूजा 2025 का शुभ पर्व 25 अक्टूबर शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर मंगलवार तक मनाया जाएगा। पहले दिन की शुरुआत होती है नहाए खाए से। यह दिन शुद्धता, आत्मसंयम और व्रत निश्चय का प्रतीक माना जाता है। व्रती प्रातःकाल गंगा, सरयू या किसी पवित्र जलाशय में स्नान कर अपने शरीर और मन को पवित्र करते हैं। इसके बाद घर आकर मिट्टी के चूल्हे पर शुद्ध और सात्विक भोजन जैसे भात, कद्दू की सब्जी और सरसों के साग से बनी थाली सूर्य देव को अर्पित कर ग्रहण की जाती है। यह दिन व्रत का आरंभ है, जिसमें केवल एक बार ही भोजन किया जाता है। 25 अक्टूबर शनिवार को नहाए खाए का ब्रह्म मुहूर्त समय रहेगा सुबह 4:46 से 5:37 तक और सूर्योदय 6:28 पर व सूर्यास्त 5:42 पर होगा। प्रातःकालीन पूजा का श्रेष्ठ समय 5:12 से 6:28 तक रहेगा तथा संध्या पूजा का समय 5:42 से 6:58 तक रहेगा। इस दिन रवि योग सुबह 7:51 से अगले दिन 6:29 तक बन रहा है, जो सूर्य पूजा के लिए अत्यंत मंगलकारी है। 26 अक्टूबर यानी रविवार को आता है दूसरा दिन, जिसे खरना कहा जाता है। यह दिन तपस्या और आत्मसंयम की परीक्षा का दिन होता है। इस दिन व्रती सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूर्ण निर्जला उपवास करते हैं। शाम के समय जब सूर्यदेव अस्त होने लगते हैं, तब व्रती मिट्टी या पीतल के पात्र में गंगा जल से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं और इसके बाद प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर, रोटी और केले का भोग छठी मैया को लगाते हैं। पूजा के बाद यही प्रसाद परिवार और आस पड़ोस के लोगों में वितरित किया जाता है।
इस दिन सूर्योदय सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त शाम 5:41 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:45 से 5:38 तक तथा प्रातःकालीन पूजा 5:12 से सुबह 6:29 तक और संध्या पूजा 5:41 से 6:58 तक रहेगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग 10:46 सुबह से अगले दिन 6:30 तक रहेगा, जो किसी भी कार्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही रवि योग भी रहेगा सुबह 6:29 से 10:46 तक। इस दिन सूर्यास्त के बाद खरना का प्रसाद ग्रहण कर व्रती अगले दिन के मुख्य उपवास की तैयारी करते हैं। अब आता है छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन होता है 27 अक्टूबर 2025 सोमवार, जिसे संध्या अर्घ्य का दिन कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम के समय अस्त होते ही सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन का विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि यह साल का एकमात्र अवसर है जब अस्त होते हुए सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। यह प्रगति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है, क्योंकि सूर्यदेव ही हमारे जीवन, कृषि और सृष्टि के पालन करता है। शाम को जब सूर्यास्त होता है, व्रती घाटों पर एकत्रित होकर मिट्टी के दियों से घाट को सजाते हैं। ठेकुआ, चावल के लड्डू, नारियल और मौसमी फलों से भरे डाले लेकर जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त 5:40 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:38 तथा प्रातःकालीन पूजा सुबह 5:30 से 6:30 और संध्या अर्घ्य का शुभ समय 5:40 से 6:57 तक रहेगा। इस दिन रवि योग दोपहर 1:27 से अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक बना रहेगा, जो पूजा के फल को कई गुना बढ़ाता है। अब बात करते हैं छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन की, जो होता है 28 अक्टूबर मंगलवार 2025 में। यह दिन उषा अर्घ्य का होता है, जिसमें व्रती उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करते हैं। इस समय आकाश में हल्की लालिमा होती है और जल में खड़े व्रती परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना करते हुए सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। इस दिन के बाद 36 घंटे का कठोर व्रत पूर्ण होता है और फिर पारण के रूप में प्रसाद वितरण किया जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 बजे होगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:48 से 5:39 तक रहेगा। पूजा के लिए सर्वोत्तम समय सुबह 5:13 से 6:30 तक माना गया है। इस दिन विशेष त्रिपुष्कर योग सुबह 3:45 से दोपहर से अगले दिन 6:31 सुबह तक और रवि योग सुबह 6:30 बजे से दोपहर 3:45 तक रहेगा। इस योग में की गई पूजा और अर्घ्य का फल 3 गुना बढ़कर मिलता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह प्रगति, सूर्य और जल के प्रति आभार का उत्सव है। इस पर्व के दौरान लोग अपने घरों और घाटों की सफाई करते हैं। वातावरण में शुद्धता और सकारात्मकता फैलती है। ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, नारियल, गन्ना, सुपारी, मौसमी फलों से अर्घ्य तैयार किया जाता है। मिट्टी के दीप जलाकर घाटों को सजाया जाता है। लोक गीतों की मधुर ध्वनियाँ पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती हैं। केलवा, जातन, ओप, पटना घाटे जैसे गीत इस पर्व की आत्मा है। छठ पूजा में व्रती जल में कमर भर खड़े रहकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, जो आत्म संयम, श्रद्धा का सर्वोच्च उदाहरण है। यह पर्व मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल
और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, परंतु आज यह देश विदेश के कई हिस्सों में भी अपनी पवित्रता और अनुशासन के कारण लोकप्रिय हो चुका है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह पर्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य पूजा से शरीर को ऊर्जा मिलती है और जल के माध्यम से सूर्य की किरणों के स्पर्श से त्वचा और स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छठ पूजा व्रत को सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें 4 दिन तक व्रती को सात्विक आहार, निराहार स्थिति और पूर्ण संयम के साथ नियमों का पालन करना पड़ता है। इस पर्व का मूल संदेश है शुद्धता, अनुशासन, श्रद्धा और कृतज्ञता। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति और परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार होता है। इस प्रकार छठ पूजा 2025 के चारों दिन अपने अपने अर्थ, नियम, शुभ मुहूर्त और साथ ही जीवन को एक नई दिशा देते हैं। यह परिवार, समाज और पर्यावरण तीनों के संतुलन का प्रतीक है। तो इस वर्ष जब 27 अक्टूबर 2025 को अस्त होते सूर्य को अर्घ दें और 28 अक्टूबर 2025 को उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें, तो मन में एक संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में प्रकाश और ऊर्जा के मार्ग पर चलेंगे। सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। जय सूर्य देव, जय छठी मैया।